जी, क्या सत्संग सुनते समय नाम जप करना चाहिए? और करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए? वैसे बच्चा, सही माने में जब हम सत्संग सुन रहे हैं तो केवल हमें सत्संग ही सुनना चाहिए, उसी को पकड़ना चाहिए। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। सत्संग ऐसे, अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अब आप माला जपोगे तो हमारी बात को सही ढंग से पकड़ नहीं पाओगे। और जब पूरी एकाग्रता से आप चातक की तरह हमारी तरफ देख रहे हो, हमारी बात को, तो आपको बात पकड़ में, तो सत्संग के समय केवल सत्संग सुने। अब दूसरी बात, अब जैसे तुम्हारा मन भाग रहा है, सत्संग में नहीं लग रहा है, तो उसको फिर हम फंसाते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और सत्संग में सुनो, सत्संग में अगर एकाग्रता बंधी तो इसे रोक दिया, और जब मन फिर चंचल हुआ तो फिर शुरू कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, पर वास्तविक उपासना में एकाग्रता पूर्वक करें। जैसे नाम जप कर रहे हैं तो सत्संग बंद, अब नाम का ही ध्यान कर रहे हैं, नाम को ही सुन रहे हैं, नाम को ही जप रहे हैं। सत्संग सुन रहे हैं तो भगवान का ही तो सुन रहे हैं ना, तो पूरी एकाग्रता उसी में लगाएं कि वक्ता क्या बोल रहा है, उसका भाव क्या है, क्या इसका अर्थ होता है, हमको जीवन में क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना, वो मनन चल रहा है जितनी देर सत्संग में बैठे हैं। नाम जप कर रहे हैं तो नाम में चित्त लगाए। पर दोनों बातें, अगर मन भाग रहा है संसार की तरफ तो उस समय हम नाम से घेरते हैं, माला रखे, या ऐसे अंगुली से ऐसे गिन गिन कर पूर्व में राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा, या ऐसे राधा वल्लभ श्री अंदर चल रहा है और सत्संग सुन रहे हैं। और अगर सत्संग में एकाग्रता हो जाए, नाम छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्संग जो है वो भगवत स्वरूप है। ठीक है। आपके सत्संग में सुना था कि संतान पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप आपके जीवन में सुख या दुख पहुंचाने आती है, अतः ये कर्म बंधन है। फिर आपसे गरुड़ जी महाराज के जन्म की कहानी सुनी, कैसे 10,000 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके गरुड़ जी जैसी संतान प्राप्त हुई। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पूर्व कर्म बंधन को क्या इस जन्म में अपने पुरुषार्थ जैसे नाम जप ब्रह्मचर्य आदि द्वारा बदलकर क्या किसी उच्च कोटि की आत्मा को संतान रूप में प्राप्त किया जा पर सकता उस कोटि का तप हो, है ना, उस कोटि का तप हो। जब गरुड़ जी को प्रकट किया तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके दोनों, जो विनता जी और कश्यप जी, विनता जी माता है गरुड़ जी की, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य रह के दोनों 10,000 वर्ष तक भगवान की आराधना की, तब उनसे भगवान के वाहन गरुड़ जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसे कलिकाल में संयम से रह करके संतान के लिए ऐसा अनुष्ठान कोई करे। हम कहते हैं कि जो 10,000 वर्ष में वो प्राप्त कर लेते थे, वो 10 वर्ष में आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुगी प्राणी। पर 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रह जाए, पति पत्नी रहते हुए 10 वर्ष, गुरु कृपा से तो सब हो सकता है, भगवत कृपा से हो सकता है। अपने यहाँ ऐसे दंपत्ति 20 होंगे जो नई जवान अवस्था है, गृहस्थी में, ब्रह्मचर्य से है, और एक तरह से सन्यासी समझो, यही वृंदावन वास कर रहे हैं, नए नौजवान। पर उन लोगों का लक्ष्य अब केवल भगवत प्राप्ति है, तभी वो ब्रह्मचर्य रह पा रहे हैं। सब कुछ किया जा सकता है, असंभव को संभव किया जा सकता है। आपके एक एक शब्द में इतनी सच्चाई है जो ग्रंथों में लिखी हुई नहीं मिल सकती। हाँ, है ग्रंथों से ही, पर वो बस ऐसे कि दूध में घी है, पर वो फिल्टर करके जब आया तो पता चला दूध पीले में वो स्वाद ले जो घी में मिला, तो वो फिल्टर करके आता है, इसलिए